हरे कृष्ण। एक प्रश्न उठता है कि भगवान जब इस सृष्टि को बनाते हैं तो क्या वो विज्ञान यूज़ करते हैं, विज्ञान को कार्यरत करते हैं, या फिर कोई जादुई तरीके से ये जो संसार है, ये जो ब्रह्मांड है, उसकी सृष्टि करते हैं, उसका निर्माण करते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है इसके उत्तर को जानने से पहले हमको थोड़ा सा जानकारी होना आवश्यक है कि वास्तव में विज्ञान की क्या परिभाषा है और जादू जो है या मैजिक, उसकी क्या परिभाषा है। तो सामान्यतः अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो विज्ञान का मतलब है कि कोई भी कार्य अगर घटित हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करना या रखना, जिसको बोला जाता है सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज। तो ये एक जनरल डेफिनेशन हो सकता है विज्ञान का। और जादू का मतलब है ठीक उसके विपरीत, कि कोई चीज़ या कोई कार्य अगर घटित हो रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं वो क्यों हो रहा है या कैसे हो रहा है, सिर्फ आप उसको देख रहे हैं, उसको विटनेस कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है। इसीलिए उसकी जो परिभाषा है वो है जादू, कुछ जादू हो रहा है लगता है। तो वास्तव में ये बहुत अच्छा ये प्रश्न है कि भगवान इस जो सृष्टि है उसको कैसे निर्माण करते हैं या फिर कैसे बनाते हैं। तो देखिए, एक अलग प्रकार से हम इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं कि वास्तव में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भगवान जो हैं वो विज्ञान इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कोई जादुई तरीके से इस संसार को बना रहे हैं। क्योंकि अगर शास्त्र को देखा जाए तो शास्त्र में भगवान की जो परिभाषा है वो एक प्रकार से स्पष्ट है कि जो भगवान जो हैं वो कोई सिद्धांत, कोई प्रिंसिपल या फिर कोई नियम जो बनाते हैं उससे हमेशा परे रहते हैं, उससे हमेशा ऊपर रहते हैं, उसमें वो खुद बंद नहीं जाते हैं। जिस प्रकार से एक जेल में कैदी भी होता है, कैद सरकारी नियमों, जो जेल का जो नियम है उससे संपूर्ण रूप से वो बंधा हुआ होता है, परंतु जब उस स्थान पर जो जेलर है वो आता है, वो बंधा नहीं है उस जो कारागार है उसके अंदर, उसके लिए नियम अलग है। ये सामान्य तरीके से भी हम देख सकते हैं कि अंतर होता है, एक ही स्थान पे जेलर भी है, कैदी भी है, परंतु नियम अलग अलग है। अब जब भगवान की बात आती है तो क्या कहना, भगवान जो है सारे प्रकार के नियमों को बनाते हैं और बनाने के बाद भी ऐसा कोई भी नियम नहीं है जो उनको बांध सकता है, बांध लेता है। इसीलिए भगवान चाहे कोई भी तरीका अपनाएं, चाहे हम उसको जो विज्ञान है उसके माध्यम से समझने का प्रयास कर पाएँ, समझ सकें, या किसी कारण से हम नहीं भी समझ सकें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये स्वीकार करने के लिए कि वास्तव में ये समूचा जो संसार है वो भगवान के द्वारा बनाया गया है। अब देखिए, इसको और हम अच्छे से समझने का प्रयास कर सकते हैं। ये जो जादू शब्द है ये वास्तव में है क्या? इसको हम एक प्रकार से निरर्थक नहीं बोल सकते हैं, इसको नकार नहीं सकते हैं। जादू या फिर जो मिस्टिक पावर है ये संसार में है। किसी चीज़ को होते हुए देखना या समझ पाना, उस कार्य को ये स्थापित नहीं कर पाता है कि आपने जो जादुई जो उसकी जो व्याख्या है उसको आपने निरर्थक कर दिया है, आपने उसको डीमिस्टिफाई कर दिया है। नहीं, किसी चीज़ को जान पाना कि ये क्यों हो रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपने उसको डीमिस्टिफाई कर दिया है। क्योंकि वास्तविकता मिस्टिसिज्म का मतलब ही यही है कि कोई चीज़ हो रहा है, इसका मतलब है उस चीज़ में कुछ ऐसा पावर है जिसकी वजह से वो हो रहा है, जिसको कोई भी नकार नहीं सकता है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, हमारे जो उंगलियां हैं उनमें जो नाखून है वो बढ़ते हैं। जब जो आदमी है वो जिंदा होता है, उसके जो नाखून हैं वो बढ़ते हैं।
या उसके जो बाल हैं शरीर के या उसके सिर के, वो बढ़ते हैं। और जब इसी शरीर में से जो जीवन शक्ति है, जो लाइफ फोर्स है या जो आत्मा है, वो निकल जाती है, इस शरीर को त्याग देती है, तो शरीर में परिवर्तन हो जाता है। और ये होता है कि यही जो नाखून हैं जो बढ़ रहे थे, यही जो बाल हैं जो बढ़ रहे थे, वो बढ़ना बंद हो जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से अगर वैज्ञान तरीके से देखा जाए तो आप किसी प्रकार की व्याख्या कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ उसमें केमिकल्स में बदलाव आया, चेंजेस आया, जिसकी वजह से अब ये नहीं बढ़ रहा है। बिल्कुल सही बात है। और इस कारण से पहले वो बढ़ रहा था, ये भी बिल्कुल सही बात है। परंतु कोई भी व्यक्ति इस बात को नकार नहीं सकता है कि निश्चित रूप से उसके अंदर कुछ ऐसी शक्ति थी जिसकी वजह से वो बढ़ रहा था। आपका नाखून बढ़ रहे थे, आपके जो सिर के बाल हैं, सिर के बाल हैं, वो बढ़ रहे थे। और भी उदाहरण दिया जा सकता है कि जैसे मछली है, वो पानी में रहती है, पानी में तैर रही है। हम हर समय पानी में रहकर तैर नहीं सकते हैं। बचपन से ही जो छोटा सा जो पक्षी होता है, उसके अंदर ये शक्ति है उड़ने की। हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे वो उड़ रहा है वगैरह वगैरह, इसके बारे में पूरा हम थीसिस भी लिख सकते हैं। परंतु इस बात को नहीं नकार सकते कि उस पक्षी में या फिर वो जो मछली है जो पानी में रह रही है, उसके अंदर ये काबिलियत है, ये शक्ति है ऐसे वातावरण में जीने की, रहने की। तो ये वास्तव में जादू नहीं तो क्या है? तो ये समझना होगा, ये जो व्याख्या है कि जादू तो है इस संसार में, और इस सारे जादुओं के पीछे जो व्यक्ति है वो एक ही है, वो भगवान है। इसीलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि हे अर्जुन, इस जगत में जो भी तुम देख रहे हो अलग अलग रूप में व्यक्त हो रहा है, फलीभूत हो रहा है, उसके पीछे समझो जो पावर है, जो एनर्जी है, जो पोटेंसी है, जो शक्ति है, वो मैं दे रहा हूँ। मेरी अध्यक्षता में ये सब कार्य कर रहे हैं। मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते स चराचरम्। और भगवद गीता जब खत्म हो रहा है, उसके अंत में संजय जो हैं, जो धृतराष्ट्र जी को भगवद गीता का संदेश जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में चल रहा है उसके बारे में बता रहे हैं, उनका भी ये निर्णय है कि हे धृतराष्ट्र, ये जो व्यक्ति जो भगवद गीता सुना रहा है अर्जुन को, ये स्वयं योगेश्वर कृष्ण हैं। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, ऐसे करके वो बोल रहे हैं धृतराष्ट्र जी को कि मेरा मानना है, संजय जी कह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति हैं ये वास्तव में योगेश्वर हैं। कहने का मतलब है सारे जो पावर्स हैं, योग सिद्धियां हैं, उन सब के स्वामी हैं। तो इसको कोई भी नकार नहीं सकता है, चाहे अवैज्ञानिक तरीके से देख लीजिए, चाहे अलग प्रकार से देख लीजिए, जैसे भी देखिए, कोई भी इस बात को नकार नहीं सकता है कि इस समूचे संसार में कई प्रकार की शक्तियाँ जो है वो कार्यरत हैं। और निश्चित रूप से जब शक्ति है तो उस शक्ति का स्रोत भी होना चाहिए। Origin of all mystic powers is the Lord himself, Lord Krishna। तो ये जो भगवान हैं, ये भगवद गीता में इस प्रकार का संदेश दे रहे हैं। तो वास्तव में ये जो प्रश्न है, इसका उत्तर अगर हम सटीक रूप से जानना चाहें तो वो यही हो सकता है कि चाहे वो वैज्ञानिक तरीके से भगवान कर रहे हों या चाहे जादुई तरीके से कर रहे हों, इन सब के पीछे जो व्यक्ति है वो केवल वही हैं और उनके पास संपूर्ण शक्तियाँ उपलब्ध हैं और हर समय हैं। और उन शक्तियों को आधारित करके भगवान कई प्रकार के कार्य कर रहे हैं, परंतु भगवान स्वयं उनसे बंद नहीं जाते हैं। इसलिए उपनिषद में वर्णन आता है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवावशिष्यते। हे भगवान, आप पूर्ण हैं और आपसे जो शक्तियाँ निकल रही है वो अपने आप में भी पूर्ण हैं। और ये सारी शक्तियाँ जो आपसे निकल रही हैं वो अपने आप में पूर्ण होने के बाद भी, संपूर्ण रूप से आपसे निकलने के बाद भी, आप वही पूर्ण के पूर्ण ही रहते हैं। कहने का मतलब है, जब हम इस प्रकार से भगवान के विषय वस्तु को हम समझते हैं तो वास्तव में हम नतमस्तक होते हैं भगवान के सामने कि ओ लॉर्ड, यू आर रियली सो ग्रेट। तो विज्ञान जो है उसके माध्यम से केवल हम ये समझ पाएंगे कि ये कार्य कैसे हो रहा है,
अच्छी बात है, परंतु इसका जो निष्कर्ष है वो यही निकलना चाहिए कि ये कार्य किसके द्वारा हो रहा है। तब वास्तव में वो विज्ञान की परिपूर्णता होगी, वो कंप्लीटनेस ऑफ साइंस होगा, और तभी वास्तव में ज्ञान के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से हम सही प्रकार से लाभान्वित होंगे, सुखी रहेंगे, शांति का जो जीवन है वो जी पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।